और मोबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज हम आपको लेके चलेंगे टूर पर, जहां हम आपको दिखाएंगे कि ई रिक्शा कैसे बनता है। हमारा सफ़र शुरू होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, जहां हमारे एक्सपर्ट नए आइडिया सोचते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और रिफाइन करते हैं, जिससे हमारा रिक्शा और भी ज़्यादा ड्यूरेबल और इको फ्रेंडली बने। हमारे पास रेंज में है उड़ान स्मार्ट, उड़ान प्रीमियम, उड़ान प्रो, उड़ान युवा, उड़ान ई लोडर, उड़ान एक्सेल ई लोडर शामिल है, जो अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हेड विजय तिवारी जी से, जो आपको देंगे आगे की जानकारी। In R&D department, what we do is complete engineering of the product, starting from the concept design. Based on the concept design, feasibility study of that design, and then we used to make the CAD model. You can see that on the that computer where we are working, and apart from that, we are not only working on CAD model. What we are doing is we are doing the calculation part, like we do the simulations, finite element analysis with the help of ANSYS software to check the durability of the part, how what will be the life of the product, what is the stress coming in the product based on the actual situation. What we used to do is we used to simulate the things, how it is going to happen in actual on the road. So we used to simulate the things to check the durability and life of the product. So this is like we do advanced engineering. We not only do engineering, we do advanced engineering of the product. This is in short, and then we make prototype and we test the product on road. This is in short in R&D department. ये तो था हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे प्लांट हेड मुकेश जी से, जो आपको बताएंगे ई रिक्शा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है, आइए, वेलकम। आइए मैन्युफैक्चरिंग में हमारी ये लेजर मशीन बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, जिसपे हम इस प्रकार से अपनी SS और MS की सीट को लोड करते हैं। ये लेजर का बेड है, इस पर हमने ये सीट को लोड कर दिया। अब ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बाई सिस्टम अंदर जाएगा सीट को लेके। ये मशीन हमारी फुली कंप्यूटराइज है, जो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सीट को सर्च करके और कटिंग के लिए रेडी हो जाएगी। अब ये कटिंग प्रोसेस हमारा लेजर का पूरा हो गया है, जो कि कटने के बाद हाई प्रिसीजन क्वालिटी के साथ में, और ये सीट हमारी कट चुकी है और नेक्स्ट ऑपरेशन बैंडिंग के लिए तैयार है। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे डीलर्स को मैन्युफैक्चरिंग टूर के लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में। चलिए। मैं आगे का फैब्रिकेशन ऑपरेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि पैकिंग के बाद में ये हमारी होगी फाइनल वेल्डिंग चेसिस पे। ये पैसेंजर की चेसी है जो फाइनल वेल्डिंग होने जा रही है। ये हमारे लोडर की चेसी है जो फैब्रिकेट हो रही है, इस टाइम फुल वेल्डिंग हो रही है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि कैसे हम अपनी एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट पे हम प्रॉपरली वेल्डिंग कर रहे हैं। हमारी वेल्डिंग फैब्रिकेशन में जो सबसे खास बात है, हमारी वेल्डिंग फिनिशिंग और ड्यूरेबिलिटी, जो कि हम आर्गन सिलेंडर से और ये वेल्डिंग करते हैं, जिसकी ड्यूरेबिलिटी 100% प्रूवन है। थैंक यू। तो आओ देखो, मैं
मैं उड़ान का रिक्शा कैसे पेंटिंग हो रहा है उसका प्रोसेस के बारे में सारा जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरे साथ आना सर, एक बार देख लेना। ये जो कंपोनेंट है सॉल्ट ब्लास्टिंग से आती है। पहला कोटिंग हमारा प्री एडी कोटिंग होती है। पहला कोटिंग जो प्राइमर की होती है, आगे आ जाना। ये हमारा यहाँ पर प्राइमर कोटिंग होता है। उसके बाद बेस कोट कोटिंग जो कलर होती है, प्राइमर मतलब बेस कोट कोटिंग में जैसे कि कोई सा भी कलर, रेड हो, एम्ब्लू हो, जो भी कलर है वो आगे होती है। प्री कोटिंग लेयर में हमारे पास आती है लैकर, क्लियर इसके नाम से आते हैं। ये हमारा तीसरा प्रोसेस आता है लैकर, जो क्लियर के नाम से जाना जाता है। ये आ जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे जो प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी गन, जो हमारे पास ग्रेटो और एक कवाटा की गन होती है और इलेक्ट्रिसिटी गन है। इससे जब 3 लेयर कोटिंग में क्लियर डालने के बाद, ये फ्लैश आउट जोन के बाद ये आ जाती है ओवन की ओर। आप देख सकते हो इसमें ग्लोस कितना जाता है। ये ओवन में जब कंपोनेंट अंदर चले जाता है, 15 मिनट बैकिंग टाइम होती है। 15 मिनट के बाद प्रोसेस होकर बाहर निकलती है। आप ये देख सकते हो यहाँ गीला है। जब हमारा ओवन के में कंपोनेंट जाते हैं 15 मिनट बैकिंग टाइम के बाद, जब कंपोनेंट बाहर निकलता है तो आप देख सकते हो पकड़ने वाला हो गया, सूख गई है, बिल्कुल ड्राई हो गई है। और कंपोनेंट का ग्लोस, जो आप ग्लोस बता रहे हो, वो बिल्कुल A1 का है। जो यहाँ पेंट भी चलती है नेरोलाइट, बर्जर, सनलाइट, 3 ही कंपनी का पेंट चलता है, जो अपने भारत के अंदर अच्छा क्वालिटी में माना जाता है उस पेंट को। ये आ गई अनलोडिंग प्रोसेस एरिया। यहाँ पर कंपोनेंट को बिल्कुल ITC किया जाता है। उसके बाद कंपोनेंट के सही से रख रखाव और साथ मेंटेन किया जाता है। इसके बाद जो कंपोनेंट जाते हैं वो बाहर में रख के असेंबली लाइन पे चले जाते हैं। तो ये तो था हमारा सफर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर पेंटिंग तक का। अब हम आपको बताएंगे हमारा रिक्शा असेंबल कैसे होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब समझाने जा रहा हूँ कि एक ई रिक्शा कैसे असेंबल्ड किया जाता है। मैं असेंबली लाइन पे खड़ा हूँ और सबसे जो इसमें मेन कंपोनेंट होता है वो होता है चेचिस का। तो सबसे पहले हम चेचिस के बॉटम पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बॉटम पार्ट में हम डिफरेंशियल यूज करते हैं, ब्रेक का पूरा सिस्टम हम उसमें लगाते हैं, डिफरेंशियल में मोटर हम कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा वायरिंग का प्रोसेस उसमें डाला जाता है। इसके बाद हम उसमें टायर लगाते हैं। टायर लगाने के बाद हम उस गाड़ी को पलटते हैं चेचिस को। उसके ऊपर हम पेंट से मिली हुई बॉडी जो प्रॉपर फिनिश होकर हमारे पास आती है, उस बॉडी को हम उसमें कनेक्ट करते हैं चेचिस के साथ में। उसमें ड्राइवर बॉक्स यूज करते हैं, जाल यूज करते हैं। हमारे पास SS, MS 2 तरह के जाल हैं, दोनों को यूज हम करते हैं। इसके बाद रूफ का काम होता है, उसमें मीटर का काम होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का काम होता है, कंट्रोलर से कनेक्शन किया जाता है, मोटर से कनेक्ट किया जाता है जिससे गाड़ी प्रॉपर वर्क कर पाए। बाकी अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह, मीटर वगैरह, जो प्रॉपर फंक्शन ई रिक्शा को दिखा सके। इसके बाद हम लास्ट में शीशा यूज करके फ्रंट पे रूफ कनेक्ट करके कैरियर का इंस्टॉल करके पूरा ई रिक्शा तैयार करते हैं। ओके, ये तो था हमारा असेंबली तक का सफर। अब मैं आपको लेके चलती हूँ PDI में, जहाँ विकास जी आपको बताएंगे PDI के बारे में। हेलो विकास जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, ठीक हूँ। आप हमारे डीलर्स को बताइए PDI के बारे में। PDI में 3 चीजें जो कि मोस्टली हम चेक करते हैं। 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट तो इलेक्ट्रिक पार्ट है, दूसरा है मैकेनिकल पार्ट, तीसरा है ड्राइव। हम इलेक्ट्रिक में जैसे कि इंडिकेटर लाइट, रूफ लाइट, जितने भी लाइट से रिलेटेड कनेक्शन है उसको हम चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं ये ओके है नहीं। उसके बाद हम मैकेनिकल चीजें जैसे कि नट बोल्ट हो गए, रूफ नट, लेग गार्ड नट हो गए, जैसे आपका बम्पर हो गए, तमाम जितने भी नट है उसको हम चेक करते हैं पूरी तरह से टाइट है नहीं। उसके बाद हम तीसरी चीज है जो कि हम ड्राइव करते हैं, 1 किलोमीटर की ड्राइव, उसमें हम नॉइस चेक करते हैं, उसमें डिफरेंशियल नॉइस, मोटर नॉइस। उसके बाद हमको ये चीजें पता चल जाता है, फिर हम गाड़ी को ओके करते हैं। आफ्टर 1 किलोमीटर ड्राइव देन इज व्हीकल ओके। अच्छा विकास जी की बताइए PDI क्यों जरूरी है? PDI इसलिए जरूरी है, कस्टमर को सेटिस्फाइड के लिए PDI बहुत जरूरी है कि इसमें चीजें क्या है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कौन चीज वर्क कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए हम सेटिस्फाइड होते हैं खुद एक बार कि इसमें सारे चीज कंडीशन के हिसाब से ओके है नहीं। इसलिए प्रॉपर्ली हम बोल सकते हैं कस्टमर की सेटिस्फाइड के लिए PDI बहुत जरूरी है। तो ये तो था हमारा उड़ान फैक्ट्री का सफर। आप भी देर न कीजिए और उड़ान को अपने घर ले जाइए और अपनी राइड और अपना फ्यूचर दोनों बदलिए, क्योंकि अब जिंदगी चलेगी नहीं, उड़ान भरेगी।